मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर में के अंतर्गत जो है आज हम वुड का घोषणा आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत वुड का घोषणा पत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे कि वुड का घोषणा पत्र क्या है। कि वुड जो थे आधुनिक शिक्षाविद माने जाते हैं, उनका घोषणा पत्र में उन्होंने क्या बात कही गई है। तो वुड का जो घोषणा पत्र है उसमें उनकी जो उन्होंने जिन जिन प्रमुख बिंदुओं की सिफारिश की थी वह है निम्नवत है। पहला है शिक्षा का उद्देश्य, कि जो भी आधुनिक समय में शिक्षा रखी जा रही है पाठ्यक्रम में, तो उन जो शिक्षाओं को सम्मिलित किया है, जिन विषयों को सम्मिलित किया है, उनको रखने के उद्देश्य क्या है, उसके माध्यम से उनके ज्ञान से किस उद्देश्य की पूर्ति होगी, किस प्रकार से व्यवहार में परिवर्तन जो है हमको दिखाई देगा। तो जो भी शिक्षा थी उसके उद्देश्य जो है के बारे में उन्होंने चर्चा की। दूसरा पाठ्यक्रम, कि विभिन्न स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, किन किन पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम में कौन कौन सी विषय वस्तु ऐसी हो जो सम्मिलित की जाए। तो विभिन्न स्तरों के अनुसार उन्होंने पाठ्यक्रम का निर्धारण किया था और उस पाठ्यक्रम को अपनाने पर बल दिया था। और जो पाठ्यक्रम उन्होंने लागू किया था वह किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति कर रहा था, क्योंकि जब तक कि शिक्षा करने के बाद में, पढ़ने के बाद में किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, तब तक जो है वो उद्देश्य सही और सार्थक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा, शिक्षा का अध्ययन। चौथा है शिक्षा का माध्यम, कि शिक्षा जो दी जा रही है उस शिक्षा का माध्यम की भाषा कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में जो शिक्षण कराया जाता है वो बालक को जल्दी समझ में आता है। नेक्स्ट है जन शिक्षा। जन शिक्षा। छठा है विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम। और नेक्स्ट है विभिन्न स्तर के विद्यालयों की स्थापना पर बल। आठवां है जन समूह की शिक्षा। जन समूह की शिक्षा। और नेक्स्ट है अनुदान व्यवस्था। दसवीं है स्त्री शिक्षा। और 11 है व्यावसायिक शिक्षा। वुड का जो घोषणा
घोषणा पत्र था, वुड के घोषणा पत्र के में जो है वुड ने निम्न सिफारिशें करने पर बल दिया था कि शिक्षा जो की व्यवस्था है उसका माध्यम का क्या हो, विभिन्न स्तरों के विद्यालयों की स्थापना की जाए, विभिन्न स्तर पर जो है पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जा रहा है उसमें किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जा रहा है तब क्यों और किस उद्देश्य की पूर्ति उससे हो रही है। तो ये वुड का घोषणा पत्र था जिसमें विभिन्न स्तर पर जो है सिफारिशें करके उन्होंने ये प्रतिपादित करने का प्रयास किया था। अब है घोषणा पत्र का, वुड घोषणा पत्र का, वुड घोषणा पत्र का मूल्यांकन। जो उन्होंने घोषणा पत्र बनाया था उसका जब मूल्यांकन किया गया, जब उसकी जांच की गई तो क्या पाया गया, जो वुड का घोषणा पत्र था ना वो भारतीय शिक्षा के इतिहास में वुड का घोषणा पत्र जो है अपनी एक बेजोड़ छवि रखता है, एक अनुपम छवि रखता है, अर्थात उसका अभी तक जो है कोई सानी नहीं हुआ है, क्योंकि वुड ने जो भी घोषणा की थी शिक्षा से संबंधित वही शिक्षाएं हम आज भी जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि उनका जो घोषणा पत्र था वो बहुत ही अनुपम बेजोड़ था जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि घोषणा पत्र में जो है भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया था, स्तर के अनुसार इस शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया और इस प्रकार शिक्षा को एक निश्चित जो है दिशा की ओर या मार्ग की ओर ले जाने की का प्रयास किया गया। देश भर में शिक्षा में के संगठन का जो है देश विदेश में शिक्षा के संगठन का एक विस्तृत ढांचा प्रस्तुत किया गया था। देश भर में एक शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए एक शिक्षा को एक रूप में, एक संरचना में, एक ढांचे में ढालकर प्रस्तुत करने का जो है प्रयास इसी वुड ने ही किया था। सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षा प्रयासों को प्रतियोगी होने के स्थान पर पूरक बना दिया था। गैर सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाओं को जो है एक करने का प्रयास किया गया था, दोनों में एक ही कार्यों को जोड़ा गया था। धार्मिक हस्तक्षेप से बचने के लिए सरकार ने धार्मिक शिक्षा स्कूलों में अनिवार्य कार्यक्रम के रूप में दिए जाने पर बल दिया। तो धार्मिक रूप से धार्मिक शिक्षा को बल दिया था, धर्म को अपनाने पर बल नहीं दिया था। और धर्म का प्रचार जो है बच्चों में धार्मिक गुणों संस्कारों को भरने के लिए उन्होंने धार्मिक शिक्षा को स्कूलों में प्रचलित किया था तथा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी जो है वुड ने ही प्रारंभ किया था कि शिक्षक की शैक्षणिक गुणवत्ता को, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनके व्यावसायिक गुण को बढ़ाने के लिए समय समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाया जाए। स्त्री शिक्षा को इन्होंने ही बढ़ावा दिया था कि स्त्रियां जो है समाज में एक स्थान कायम कर सके। इसके लिए उन स्त्रियों को जो है कदम से कदम पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए जो है वो स्त्री शिक्षा पर बल दे रहे थे ताकि वो उसको जीविकोपार्जन के रूप में काम में ले सके। लिखो वुड के घोषणा पत्र का वर्णन कीजिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें।